सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का, ठीक है। सो 9th का साइंस का चैप्टर अभी हम देख रहे हैं, न्यू सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का एंड चैप्टर नंबर हमारा 4 शुरू है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मैटर ये 4 हमारा जो पार्ट चैप्टर है वो शुरू है एंड इसका पार्ट हम देखेंगे 5 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो 1 से लेकर जो हमारे सिंपल में 4 तक जो पार्ट्स है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसका नेम होगा क्लास 9th साइंस करके, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सभी पार्ट एंड उसके साथ ही साथ ये चैप्टर 4 को छोड़ के अदर चैप्टर्स के पार्ट्स एंड उसके वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ईजी वे के अंदर है, सिंपल वे के अंदर है एंड सिंपल में हमने क्या किया है तो आपके चैप्टर जो है उसको एक नोट्स के फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस रिलेटेड तो आप मुझको यहाँ पर बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो बायो स्टडी विद निखिल ऐसे नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। तो यह है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर का। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी हमने पहले पढ़ लिया है कि वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट या फिर सिंपल में वैलेंसी की 2 डेफिनेशन, एक है इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद है सिंपल में वैलेंसी की सबसे पहली वाली डेफिनेशन जो हमने देखी थी इसके पार्ट पहले के अंदर। सो फर्स्ट वाली डेफिनेशन का कहना था मतलब वैलेंसी का, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। ये एलिमेंट की कैपेसिटी है कंबाइन होने की, मतलब कि ये क्या कर सकता है सिंपल में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है। तो वो कैपेसिटी को हम सिंपल में जो है पहली डेफिनेशन थी हमारी, इट इज कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट, वो होती है वैलेंसी। सेकंड डेफिनेशन जो थी इलेक्ट्रॉनिक, उसका कहना था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं या फिर गेन किए हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कोई भी एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दूसरे अदर एलिमेंट से तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। सो सिंपल में जितना भी उन्होंने लॉस किया है या फिर गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स उतना वो होता है उसका वैलेंसी, वो जो है हमारा सेकंड डेफिनेशन का कहना है, ठीक है। तो अभी देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी, तो ठीक है। और वेरिएबल का आपको जो है मीनिंग पता होगा, वेरिएबल बोले तो होता है, वेरिएबल बोले तो चेंजिंग, ठीक है, मतलब अलग अलग होता है, वो होता है वेरिएबल वैलेंसी। तो देखो वेरिएबल वैलेंसी क्या बोलती है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस द एटम ऑफ सम एलिमेंट्स गिव अवे। सो डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, जो एटम होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ओके, वो गिव अवे बोलो तो दूर चले जाते और टेकअप या फिर अंदर आते हैं डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, of different number of electrons and in such cases those element exhibits more than one valency। और ऐसे एलिमेंट, ओके, इन सच केस, कौन से केस में अंदर, जब डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एटम जो है वो सम एलिमेंट के गिव अवे एक बाहर चले जाते या फिर अंदर आते हैं डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, मतलब कि डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो एलिमेंट है वो एक्सिबिट्स मोर देन वन वैलेंसी, उसकी वैलेंसी जो है वो एक्सिबिट्स होती है, वो होती है मोर देन वन एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। और एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को एलिमेंट की उसको हम बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी, जिसके अंदर क्या होता है एक कंडीशन होती है, उसके अंदर जो है एलिमेंट एक तो सिंपल में अवे बोलो तो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाती है या फिर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इन दिस केस एलिमेंट्स जो है उसकी वैलेंसी मोर देन वन होती है, ठीक है, मोर देन वन उसकी वैलेंसी होती है एंड उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल वैलेंसी। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे है सम एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट्स वेरिएबल वैलेंसी। अभी हम कुछ यहाँ पर सिंपल में एलिमेंट्स लेंगे, उसका एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको वेरिएबल वैलेंसी की जो है वो सिंपल में समझ में आएगा, ओके। एलिमेंट है हमारे पास कॉपर, उसके बाद है मर्क्यूरी, उसके बाद है आयरन, ठीक है। कॉपर का सिंबल है Cu, मर्क्यूरी का है Hg एंड सिंपल में आयरन का है Fe, ठीक है। तो सिंबल लिखते वक्त कोई भी एलिमेंट का सबसे पहला लेटर जो होता है ना वो कैपिटल होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। सेकंड वाला स्मॉल होता है। तो सबसे पहले कॉपर का Cu, देन Hg एंड Fe, ठीक है। सो वैलेंसी जो है वो कॉपर की कितनी है 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, इसकी 1 and 2 मर्क्यूरी की एंड आयरन की है 2 and 3, ठीक है। तो
सिंपल में इसकी दो वैलेंसी है, मतलब कि एक या दो, मतलब ये एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन किए तो निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसलिए Cu के एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ये वाले, तो उसके ऊपर Cu एक प्लस आएगा, ठीक है। एंड अगर वो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ये वाले, तो उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो डाई पॉजिटिव बोले तो दो पॉजिटिव, और सिंपल में हम उसको 2+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2++ को हम 2+ भी लिख सकते हैं, तो वो है सिंपल में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे उसके ऊपर। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका नाम होता है कुपरस, एंड दो पॉजिटिव चार्ज आए तो उसका नाम होता है क्यूप्रिक, ठीक है। तो क्यूपरस कब, जब एक पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब कि इसने अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हम कुपरस बोलेंगे। एंड दो अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, उसको हम क्यूप्रिक बोलेंगे, ठीक है। सो ये होती है वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर क्या है, तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, मतलब कि इसके अंदर एक वैलेंसी है इसकी, और इधर जो है उसने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसको इधर इसकी वैलेंसी दो है, ठीक है। इधर इसकी वैलेंसी दो और इधर एक, मतलब कि वेरिएबल वैलेंसी, चेंजेस है, एक सरी की नहीं है, इसलिए हम उसको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सिंपल में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। उसके बाद और एग्जांपल लेंगे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में भी सेम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो किया तो दो पॉजिटिव चार्ज, ओके। एंड एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस, एंड दो पॉजिटिव चार्ज है तो मर्क्यूरिक, ठीक है। और यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसलिए ये यहाँ पर एक वैलेंसी, एंड यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दो वैलेंसी, एंड ये वैलेंसी क्या है, तो वेरिएबल है, मतलब कि अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आयरन, यहाँ पर सिंपल में 2 और 3 है, ओके। ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो सिंपल में आएगा Fe डाई पॉजिटिव, और डाई पॉजिटिव को हम 2+ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ये होगा सबसे पहले डाई पॉजिटिव जो होगा Fe डाई पॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे फेरस, एंड ये फिर ट्राई पॉजिटिव उसको हम बोलेंगे फेरिक, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या है, तो सिंपल में ये 3 एलिमेंट्स एग्जिबिट शो करते हैं, एग्जिबिट बोले तो शो करना, एंड वेरिएबल वैलेंसी। और वेरिएबल वैलेंसी आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल वैलेंसी जो है ये क्या है, तो सभी कब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं किसी भी एटम के, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं किसी एटम ने, उसको भी वैलेंसी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट लॉस करते हैं, मतलब एक तो फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर दो करेगा, इसलिए इसके नाम भी अलग होंगे, एंड उसकी वैलेंसी भी होगी अलग होगी। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं ना, मतलब कि लॉस किए जाते हैं या फिर गेन किए जाती है, वही तो वैलेंसी होती है हमारे एटम की, ठीक है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो ये सिंपल में आपको सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद आगे देखो, कंपाउंड विथ आयोनिक बॉन्ड हैविंग 2 कॉन्स्टिट्यूट्स, ओके। ऐसा कंपाउंड इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, उसके अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एंड दीज आर, ये कौन से होते हैं, देखो कशायन, सबसे पहले कशायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज एटम, आयन, उसको हम कटायंस भी बोल सकते हैं या फिर कशायन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कटायन बोलेंगे। सो दीज आर कटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। सो कटायंस क्या होते हैं, तो कटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, एंड सेकंड होते हैं अनायंस, अनायन होते हैं निगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में अनायन ए बोलेंगे। सो कंपाउंड विथ आयोनिक बॉन्ड, मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आयोनिक बॉन्ड है तो वहाँ पर 2 आयन होंगे, कौन से आयन्स, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन अगर है तो उसको हम बोलेंगे कैटायन, एंड निगेटिव अगर आयन हो तो उसको हम बोलेंगे अनायन, ओके। एंड दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन केमिकल रिएक्शन। सो वो क्या करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड जो नहीं होते, एंड वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है पार्ट लेते हैं, एंड देयरफॉर दिस कॉल्ड्स रेडिकल्स, और इसको हम रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, एंड ये फ्रीली टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन के अंदर। एंड इट सीन फ्रॉम अबव चार्ट दैट डिफरेंट बेसेस, ओके। और अबव चार्ट में हमने देखा था डिफरेंट बेसेस, बेस क्या है, तो सिंपल में जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर NaOH या फिर KOH हम उसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों इसके अंदर होता है, Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड OH के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। पोटेशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव निगेटिव बन के यहाँ पर सिंपल में बेस तैयार होता है एक, ठीक है, ये NaOH या फिर ये KOH, ओके। सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, NaOH। उसके बाद आर फ्रॉम वेन वेरियस कशायंस रेडिकल्स आर पेयर्ड विद द डिफरेंट अनायन रेडिकल्स। मतलब यहाँ पर क्या किया, तो सिंपल में जो कशायन रेडिकल्स थे, मतलब पॉजिटिव रेडिकल्स, उन्होंने क्या किया, जो निगेटिव रेडिकल्स थे उसके साथ पेयर कर लिया, ओके। एंड हाइड्रोक्साइड, एंड हेंस द कशायन रेडिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, और इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, कौन से, कशायन रेडिकल को।
एंड डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द बेसिक रेडिकल्स इन द देम। और जो रेडिकल्स होते हैं या फिर बेसेस होते हैं ना, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बाय दी रेडिकल्स इन देम। उसके अंदर कितने रेडिकल्स है या फिर कौन से रेडिकल्स है, ठीक है, बेसिक रेडिकल्स या फिर एसिडिक रेडिकल्स है। ओके, हेंस द एटॉमिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स। कब बेसिक रेडिकल्स, देखो वेरियस कशैन्स रेडिकल्स आर पेयर्ड विद द डिफरेंट आयोनिक रेडिकल्स हाइड्रोक्साइड। मतलब कि ये आयोनिक रेडिकल्स जो है वो यहाँ पर कशैन या फिर कटायनिक रेडिकल्स के साथ पेयर हो जाते हैं, उसको हम सिंपल में बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट बेसेस आर डिस्ट्रीब्यूट। ओके, ये बेसेस जो है वो डिफरेंट यहाँ पर डिस्टिंग्विश होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट एसिड्स सच एज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, ठीक है। उसके बाद सिंपल में ध्यान में रखो आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट आयोनिक रेडिकल्स आर पेयर विद द कशायनिक रेडिकल्स। इसके अंदर आयोनिक रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल में यहाँ पर पहले कटायनिक रेडिकल्स था, यहाँ पर आयोनिक रेडिकल्स होते हैं एंड वो कटायनिक रेडिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, तो सिंपल में पेयर हो जाते हैं। एंड H+, देयरफॉर द आयोनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल्स, बिकॉज ये H+ बनता है, ठीक है, वो होता है हमारा एसिडिक रेडिकल्स। एंड द डिफरेंट या फिर डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ वेरियस एसिड्स बिकम क्लियर फ्रॉम द एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन देम। मतलब कि जो वेरियस कंपोजिशन होता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेरियस एसिड बिकम क्लियर, एसिड का कंपोजिशन क्लियर होता है फ्रॉम द एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल से, ओके, प्रेजेंट इन देम। मतलब कि एसिडिक रेडिकल्स में अंदर जो वेरियस एसिड्स है वो वहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है, हम उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल में एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। उसके बाद रेडिकल्स। अभी रेडिकल्स क्या है, तो देखो सबसे पहले राइट डाउन द कैशन एंड अनायंस। कैशन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम कैशन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को हम अनायन बोलते हैं, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड इन द फॉलोइंग चार्ट। सो इस कंपाउंड के अंदर क्या है, तो कैशन है, एक अनायन है, ठीक है। Na यह है कैशन एंड OH है अनायन, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये पोटेशियम है कैशन, OH है अनायन। उसके बाद इसके अंदर Ca है कैशन एंड OH है अनायन, OH2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HCl के अंदर हाइड्रोक्लोरिक के अंदर H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो कैशन के अंदर, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब वो अनायन के अंदर। उसके बाद नीचे और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस एंड यहाँ पर होता है Br ब्रोमीन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके। उसके बाद देन H, ठीक है, इसके ऊपर H+ एंड NO3 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये है सिंपल, मैंने आपको जो यहाँ पर सिंपल में भर दिया है एनायन एंड कैशन। कैशन क्या है तो सिंपल में पॉजिटिव चार्ज है एंड एनायन क्या है तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर बेसिक रेडिकल्स के अंदर। उसके बाद है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अ रिकैपिचुलेशन, ठीक है, उसको हम रिकैपिचुलेशन बोलते हैं। मतलब कि क्या, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो अभी इसको हम कैसे देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड्स इज दैट इज इट्स मॉलिक्यूल हैज़ 2 पार्ट्स। जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड जो फॉर्म होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है एंड दीज आर कैशन्स एंड एनायंस। ये दोनों होते हैं कैशन्स एंड एनायंस एंड दैट इज बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। ये कौन से होते हैं, एक होते हैं कैशन, सेकंड होता है अनायन, मतलब कि बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल्स। एंड दीज 2 पार्ट्स आर अपोजिटली चार्ज। ये अपोजिटली चार्ज होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, ये दोनों अपोजिट चार्जेस होते हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम्स कंस्टिट्यूएंट आयोनिक बॉन्ड। और ये दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनता है। द नेम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कंटेन 2 वर्ड्स। इसके अंदर 2 वर्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ द कैशन, एक तो कैशन का नाम होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर है वो कैशन, उसका नाम होगा, या फिर कैटायन हम उसको बोलते हैं। एंड सेकंड नेम ऑफ द अनायन, एंड सेकंड अनायन होगा। फॉर एग्जांपल देखो, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl is written by writing the symbol of the cation on the left and adjoint to its right its symbol and the anion, ठीक है। सबसे पहले ये लेफ्ट में हम देखो सोडियम का लिखते हैं और सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो होता है कैशन। और यहाँ पर देखो सिंपल में कैशन जो है वो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं अनायन, ठीक है। 2 वर्ड से बना होता है हमारा सिंपल में एक कंपाउंड। ये कैशन जो है वो हम पहले लिखते हैं, ये सोडियम हमने पहले लिखा, और उसके बाद ये Cl है निगेटिव, मतलब कि अनायन वो बाद में लिखा, ठीक है। यही आपको सिंपल इसके अंदर ध्यान में रखना है, ओके। देन आगे देखो, सोडियम क्लोराइड इज रिटन बाय द सिंबल ऑफ द कैशन ऑफ द लेफ्ट एडजॉइंट और टू इट्स राइट सिंबल ऑफ अनायन। राइट में अनायन का सिंबल था सिंपल में, पहला जो है वो सोडियम मतलब कि कैशन या फिर कैटायन का सिंबल था,
एंड द चार्ज आर नॉट शोन थ्रू द नंबर ऑफ द आयंस इज रिटर्न इन अ सब, यहाँ पर देखो सबस्क्रिप्ट ऑन राइट ऑफ द सिम्बॉल, मतलब कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है, चार्ज नहीं लिखा जाता, मतलब 2+, ठीक है, प्लस प्लस ऐसा नहीं लिखा जाता, सिंपल में यहाँ पर सिंपल में उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देन इन द केस ऑफ कंपोजिटिव रेडिकल्स, कंपोजिटिव रेडिकल्स मतलब क्या, द नंबर इज रिटर्न एज द सबस्क्रिप्ट आउटसाइड एंड द ब्रैकेट इनक्लोजिंग इट्स सिम्बॉल। सो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, उसका सिम्बॉल होता है, मतलब कि सिंपल में ऐसा Na और ये प्लस, ठीक है। उसके बाद दिस नंबर इज ऑब्टेन इजीली बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम सिंपल में NaCl, ये सिंपल में एक ही है, उसके बाद होता है CO2, तो ये O2 हो गया, तो हमने ये कैसे लिखा, तो इसका जो नंबर है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी, इससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी, ठीक है। एंड द स्टेप रिटर्न इन द केमिकल फार्मूला शोन इन द ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलेंसी देखते हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी कंपाउंड का जो है वो यहाँ पर उसको सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसीज। अभी देखो आगे हमको वो देखना है, तो हमारा लास्ट पार्ट है वही है, टू राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स ऑन द लेफ्ट। तो रेडिकल्स का अगर आपको सिंबल राइट डाउन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल में सबसे पहले जो बेसिक रेडिकल है उसको पहले लिखना पड़ेगा, दैट इज Na एंड SO4, ये है हमारा एसिडिक रेडिकल, ठीक है, SO4। उसके बाद टू राइट द वैलेंसीज बिलो द रिप्रेजेंटेटिव रेडिकल्स, ये रिप्रेजेंटेटिव रेडिकल इसकी वैलेंसी आपको पहले लिखते हैं। सोडियम की जो वैलेंसी एक है, मतलब कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वाले इसके ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, उसको भी हम वैलेंसी ही बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी एक ही होता है। तो यहाँ पर सिंपल में है, सिंपल में Na का है फर्स्ट एंड SO4 का है 2, ये वैलेंसी है उसका, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि ये जो है वो सिंपल में हम 2 को क्या करेंगे, तो Na के साथ एंड 1 को SO4 के साथ, ठीक है, ये 1 SO4 के साथ एंड ये Na के साथ। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा Na2SO4। क्यों लिखा Na2SO4, बिकॉज सिंपल में ये जो Na सोडियम का कितना था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यही तो हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी का, और इससे हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो है Na2SO4। सो कैसे निकाला, सबसे पहले एलिमेंट लिखे, उसके क्या लिखे हमने वैलेंसीज, और उसको इंटरचेंज किया और उसके सामने लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। एंड इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इट्स नेसेसरी टू नो द वैलेंसी ऑफ वेरियस रेडिकल्स। और अगर हमको केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कौन से भी, ठीक है, कौन से भी कंपाउंड का अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखने की ज़रूरत पड़े तो आपको उसकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। अगर उसकी वैलेंसी अगर आपको पता है तो उसको क्रॉस करके हम आप जो उसका यहाँ पर सिंपल में क्या लिख सकते हो, तो सिंपल में उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला या फिर केमिकल फार्मूला है वो लिख सकते हो। अगर उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैलेंसी पता है तो आप सिंपल में उसका जो मॉलिकुलर या फिर केमिकल फार्मूला है उस कंपाउंड को निकाल सकते हैं। एंड नेम ऑफ एंड सिंबल अलॉन्ग विद द चार्ज ऑफ द कॉमन रेडिकल्स इज गिवन इन द चार्ट बिलो, ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है, सिंपल आपको कुछ नहीं। तो यहाँ पर सिंपल में ऊपर वाले जो 4 स्टेप है यही आपको ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि हमारे इसके अंदर है, किसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और उसके बाद इसका जो है वो यहाँ पर वैलेंसी लिखना है और इसका इंटरचेंज कर देना है, और सिंपल में हमारे पास निकल के आएगा Na का 2 एंड SO4 का 1, मतलब कि Na2SO4 1, ठीक है, SO4 का 1 ही है, ठीक है। अगर 2 होता तो सिंपल में यहाँ पर 2 लिखते हैं हम, लेकिन वैसा लिखने का काम नहीं, बिकॉज ये तो एक ही है, इसके साथ हमने उसको इंटरचेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो खत्म होता है चैप्टर नंबर 4 का मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।